दोस्तों, भारतीय वायुसेना विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली और सक्षम वायुसेनाओं में से एक है। भारतीय वायुसेना की इसी क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए अब भारतीय वायुसेना के 4 सुखोई 30 MKI विमान और 2 C-17 ग्लोबमास्टर विमान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान पहुंचे हैं। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में होने वाली इस बहुराष्ट्रीय सैन्य एक्सरसाइज का नाम पिच ब्लैक है, जिसमें 17 देश भाग ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कुल मिलाकर 17 देश एक साथ भाग लेंगे और इन देशों की सेनाएं अपनी क्षमता पूरे विश्व को दिखाएंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 19 अगस्त 2022 से लेकर 8 सितंबर 2022 तक होने वाली है। इसमें 2500 जवान और 100 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जवान एक साथ मिलकर कई अलग अलग तरीके के सैन्य ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे, जिसमें इन सभी देशों की सैन्य क्षमता में इजाफा होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 17 देशों में सैन्य साझेदारी भी काफी बढ़ेगी। मिलिट्री एक्सरसाइज किसी भी दो देशों के बीच में सैन्य साझेदारी बढ़ाने का एक काफी अच्छा तरीका है। वहीं पर अगर ये मिलिट्री एक्सरसाइज कई सारे देशों के बीच में हो रही है, तो इससे ये बात साफ होती है कि ये सारे देश काफी उच्च स्तर की सैन्य साझेदारी पर काम कर रहे हैं, जिससे भविष्य में इनकी मिलिट्री एक साथ मिलकर भी काम कर पाएंगे। पिच ब्लैक एक्सरसाइज विश्व में भारत और पश्चिमी देशों के बीच में बढ़ती सैन्य साझेदारी का प्रमाण है कि भारत कैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों के साथ अपनी साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मजबूत कर रहा है। साथ ही एक्सरसाइज पिच ब्लैक से चीन के ऊपर भी एक काफी बड़ा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के मुद्दे को लेकर चीन ताइवान को चारों तरफ से घिर चुका है और लगातार सैन्य एक्सरसाइज कर रहा है। वहीं पर इसी के जवाब में अब पिच ब्लैक चीन के ऊपर एक काफी बड़ा दबाव बनाने के लिए काम करेगा, क्योंकि चीन को भी ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि विश्व में एक या दो नहीं बल्कि 17 देश एक साथ मिलकर इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें 100 से भी ज्यादा फाइटर जेट और 2500 से ज्यादा जवान भाग ले रहे हैं और चीन के खिलाफ एकजुट भी हो रहे हैं। दोस्तों, पिच ब्लैक एक्सरसाइज से न कि बस चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि ये सारे 17 देश ये बात भी चीन को बताना चाहते हैं कि सभी देश ऑस्ट्रेलिया के साथ भी खड़े हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले ही ताइवान मुद्दे को लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद चीन ने ऑस्ट्रेलिया को भी काफी धमकियां दी थी और अब इतनी बड़ी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में होना इस बात को दर्शाता है कि विश्व के सारे देश ऑस्ट्रेलिया का समर्थन करते हैं और ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं है। दोस्तों, चीन का सामना करने के लिए विश्व के सभी देशों का एकजुट होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन का आक्रामक रवैया न कि बस फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम जैसे देशों को परेशान कर रहा है, बल्कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी परेशान कर रहा है। यानी कि चीन से लगभग पूरी दुनिया ही परेशान हो चुकी है और अगर चीन को काबू में करना है तो इन सभी देशों का सैन्य रूप से एकजुट होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, ये खबर भारतीय सेना से जुड़ी हुई है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। दरअसल भारत अब अपनी सेना को इमरजेंसी शक्तियां देने वाला है, जिसके तहत भारतीय सेना किसी भी तरीके के हथियार को इमरजेंसी रूप से खरीद सकती है और वह भी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के तहत, जिसके लिए सरकार से भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय सेना अपनी ऑपरेशनल तैयारी को मेंटेन कर सके। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं। दोस्तों, चीन के साथ जब विवाद अपने चरम पर था, तब भारतीय सेना को इमरजेंसी पावर दी गई थी और इसने ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस मेंटेन करने में भारतीय सेना को काफी मदद की थी। तब सरकार ने 300 करोड़ तक के हथियार खरीदने की अनुमति दी थी और इन्हें 3 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही भारतीय सेना को डिलीवर करना था। भारतीय सेना ने इसके तहत काफी ऐसे हथियार खरीदे जिनका इस्तेमाल सर्विलेंस के लिए किया जाना था। कुछ गोला बारूद भी खरीदा गया ताकि इमरजेंसी हालातों में चीन के साथ अगर कोई युद्ध शुरू हो जाता है तो भारत किसी भी लिहाज से पीछे न रह पाए। इमरजेंसी शक्तियां देने से सेना अपने आप को जरूरी हथियारों से लैस कर पाती है, जिनका इस्तेमाल युद्ध में तुरंत करना होता है और उन हथियारों से युद्ध में काफी सहायता भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत इस तरह की इमरजेंसी शक्तियां सेना को देकर क्या किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।